तब तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। मतलब समझ गए ना, डरने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट रूप से सोचने की जरूरत है। अब एक और, हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे लगता है अच्छे होंगे, एंड होना भी चाहिए। थोड़ी सी डर डेफिनेटली होंगी, क्योंकि आप उसी डर की वजह से ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉमिस कर दूं, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जस्ट आप मुझे ये 3-4 मिनट दे दीजिए, एंड डेफिनेटली मैं आपका 400 प्लस मार्क्स लाने का एक छोटा सा जुगाड़ बताता हूँ। कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ, बस अब बने रहिए। फ्रेंड्स, है ना, एक लाइन मैं आपको बोलूंगा कि जब हम हैं तो गम नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। और आप 3 से 4 मिनट ये वीडियो देखिए, आप खुद आप बोलेंगे कि हाँ, 400 प्लस मार्क्स पॉसिबल है विद इन 60 डेज। सो जस्ट मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा। पहला, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है? ओ सॉरी, एग्जाम पैटर्न क्या है? पहले, कहते हैं ना कि दुनिया बड़ा स्मार्ट है, और आज के जमाने में जब तक आपकी स्मार्ट स्टडी नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता है। ज्यादा नॉलेज मतलब ये नहीं कि आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। आपकी लिखावट में कितनी स्मार्टनेस है, समझ रहे हैं ना, ये ज्यादा मायने रखता है। तो पैटर्न में अगर मैं समझू तो आप बताइए, आपका जो एग्जाम होगा 50% क्या होता है उसमें क्वेश्चन? 50% जो क्वेश्चन होता है किसके लिए होता है जी? सब्जेक्टिव के लिए होता है। एम आई राइट? सही बात है ना? बट क्वेश्चन कितने आते हैं? 100%। उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? 50%। बहुत कुछ छिपा हुआ है यहाँ पर। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। किसकी? ऑब्जेक्टिव की। फ्रेंड्स बोल रहे हैं ना, जब हम हैं तो गम नहीं होगी। और ज्यादा नॉलेज मीन्स ये नहीं कि बेटर रिजल्ट आएगा, और ये नहीं कि कम नॉलेज है तो खराब रिजल्ट आएगा। अब बस ध्यान से देखते चलिए। 50% मीन्स क्या? ऑब्जेक्टिव आते कितने हैं? 100 प्रश्न मीन्स 100%। इनमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? मात्र 50%। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इनमें से अटेम्प्ट करने हैं 50%। 100 क्वेश्चन में से 50 को ही लिखना है, और 100 क्वेश्चन में से 50 ऑब्जेक्टिव को भी हमें क्या करना है? फिल करना है ओएमआर पर। तो मतलब 100 तो आएंगे, बट हमें मारने तो 50 ही है। तो क्या हो यदि मेरे किसी सब्जेक्ट के, कोई मेरा एक सब्जेक्ट है और उसमें चैप्टर्स कितने हैं? मान लीजिए 100। ध्यान से सुनिएगा, 100। अब कुछ लोग जो ज्यादा होशियार होंगे समझ गए होंगे कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, ये तो बहुत इजी है रियली में 400 प्लस लाना। समझ गए तो भी रुकिए, उससे भी आसान करने वाला हूं। उसमें चैप्टर्स कितने हो गए? मैंने मान लिया, लेट्स अज्यूम कि उसमें 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 10। अब इन्हीं 10 चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे? 100 आएंगे ऑब्जेक्टिव के, एंड 100 आएंगे सब्जेक्टिव के। लिखने कितने? इसमें से 50, इसमें से 50। मतलब यदि हमने 10 नहीं पढ़ के केवल 5 पढ़ा, तो वहां से 50 तो आ ही जाएंगे। जब पूरे चैप्टर से 100 आ सकते हैं, मतलब 50% चैप्टर से तो 50% क्वेश्चन आएंगे ही। भाई साहब, आपको बनाने भी कितने हैं? 50 ही तो बनाने हैं। तो 5 चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव तो जरूर आएंगे, अगर 10 से 100 आ रहे हैं। और 5 चैप्टर से 50 क्वेश्चन लिखने के लिए भी आ जाएंगे। हो तो गया मेरा 100 नंबर। हमने तो 100 नंबर लिख दिया यार। अब रुकिए रुकिए रुकिए, एक और चीज समझिएगा। अगर 10 चैप्टर है, मतलब क्या 10 चैप्टर से 10-10 नंबर के आएंगे क्या? 100 प्रश्न? नहीं ना, उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होंगे। इनमें से, इन 10 चैप्टर में से ना 3 से 4 या 4 से 5 समझ लीजिए, 4 से 5 चैप्टर ऐसे होंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब इन्हीं चैप्टर से आ जाएगा 50 से 60 नंबर के आसपास। 50 से 60 मार्क्स उन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर से आ जाएंगे। तो क्या हमें 50 भी पढ़ना है? का नहीं ना। अरे उन 4 चैप्टर्स को नहीं तो कम से कम उन 3 चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लो भाई, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से ढेर सारे प्रश्न आते हैं। हो गया आपका काम 50% का। मतलब सिलेबस हमें 50% भी नहीं पढ़नी है। 40% चैप्टर्स भी यदि मैं पढ़ लिया ठीक ढंग से, तो मेरा तो हो गया। मैंने कितना अटेम्प्ट किया? उन 40% चैप्टर से प्रश्न कितने हैं? 100%। क्यों? प्रश्न तो 200 पूछे जा रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 200 नंबर का। मतलब 50 ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 50 सब्जेक्टिव में भी 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 50 लिखने हैं। तो पूछे तो जा रहे हैं 200। एग्जाम मेरे हैं 100 के,
तो हम अगर आधा चैप्टर पढ़ लिए तो 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन तो टच करेंगे ना। 100 क्वेश्चन टच गए तो लिखने तो वही है, ऑब्जेक्टिव तो वही फिल करने हैं, फिर तो हो गया हमारा काम। मान लेते हैं चलो 100 में 80 ही आएगा। कितना? मैंने 200 क्वेश्चंस में से कितने का जवाब दे पाया? 80 का। हुआ ना 80% मार्क्स। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। एवरेज मार्क्स 80 इज इक्वल टू क्या होता है? 400। अब सोचिए कि यदि आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा है तो क्या होगा? तब तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। मतलब समझ गए ना, डरने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट रूप से सोचने की जरूरत है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इन 10 चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसका सिंपल सा एक ही जवाब है, PYQ लगाओ। नहीं तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर इतना अच्छा तो एनालिसिस हम लोग कर भी नहीं पाएंगे, और रियलिटी बात है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल जितने साल का हो, तो वे तो ऐसे ही बता सकते हैं, ऐसे जुबान से बता सकते हैं कौन कौन सा चैप्टर तुम देख लो, साइंस में ये देख लो, मैथ में ये देख लो, हो गया। क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। जैसे मैं ही 2012 से पढ़ा रहा हूँ, ओके, एंड ये 25 है, तो आप समझ सकते हैं कि 13 साल का एक्सपीरियंस है, एंड 14वें साल में मैं अब एंटर करने जा रहा हूँ। ऐसे ही नहीं, मेरे इंस्टीट्यूट से 450 प्लस मार्क्स आते हैं, 450 से प्लस प्लस मार्क्स। रीजन क्या है? स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं इतना मेहनत करूं तो ही इतना रिजल्ट मिले, नहीं, इतनी सी मेहनत करके इतना सा रिजल्ट है। समझ रहे हैं ना? जस्ट ये काम करना है। तो अब अनाउंस कर रहा हूं सबसे बड़ी चीज, हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 5। आप बोलोगे 5, ओके, मतलब जो जिससे हमारा रिजल्ट तय होता है। तो हमने डेज कितने तय किए हैं? डेफिनेटली 5। और इन 5 दिनों में एवरी डे, प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे, और उस सब्जेक्ट से बताएंगे हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये हुआ आपके 5 दिन का काम। आई थिंक यदि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग किया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी अलग किया, तो थोड़ी सी डेज बढ़ सकती है, बट अलग करना ही बेहतर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे हिस्ट्री में 8 चैप्टर हैं, आप समझ पाएंगे कि हाँ कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेहतर होगा। फिर भी अधिक से अधिक 10 दिन लगेंगे, यही ना लगेंगे। नेक्स्ट जो 10 डेज का मैं टारगेट लूंगा, ये तो 10 डेज का हो गया, क्या 5/10 कर देते हैं, ओके। 10 डेज में मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से सब्जेक्ट से क्या है। मेरा नेक्स्ट 10 डेज का टारगेट रहेगा, क्या टारगेट रहेगा तो सुनिए, उन चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है जो डायरेक्ट आने वाली है बोर्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 दिन का काम हुआ। नेक्स्ट 10 डेज मैं क्या कराने वाला हूं, ध्यान से समझिए, ध्यान से। मैं ऐसे गेस क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, गेस क्वेश्चन, जिनमें से 75 to 95% टच करेंगे गारंटी के साथ। मतलब अगर आपने ये भी नहीं कर पाया तो आप मात्र ये कर लो, मतलब एक चैप्टर से मुश्किल से मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा बस, और गारंटी दे रहा हूं 75 to 95% टच करना है। 75 ही किया, मल्टीप्लाई बाई 5, आपने कितना अचीव किया? 375 मार्क्स, पौने 400 के आसपास आपने मार्क्स अचीव किया। अब इससे बड़ी चीज क्या चाहिए कि जब हम 50% 40% में नहीं कर सकते हैं, तो मेरे द्वारा सुझाव दिए गए क्वेश्चन ही कर लो यार। अब मैं इन सबको हटा के एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्रैश कोर्स भी चला रहा हूं, क्रैश कोर्स, ठीक है। उसका अलग लिंक है, यदि आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं खर्च करना है, आप हजारों हजारों के मंथली देते हैं, आई थिंक ये बड़ी चीजें नहीं है, ओनली 199, जहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, बुक्स के जो हैं PDF मिलेंगे। क्या होगा समझिए, नोट्स में बड़ा इजी वे में
एंड शॉर्ट वे में आंसर मिलेंगे पूरे चार्ट एंड डायग्राम के साथ। माइंड मैप रहेगा, जो एक बार देख लिए ना तो आपके माइंड में आ गया, बस एक बार में ही आपके माइंड में आ गया, उसके बाद तो आप सोचने ही नहीं है। पीडीएफ में क्या मिलेंगे, यदि आप चाहते हैं तो बुक भी रीड कर सकते हैं। 60 दिन कम नहीं होते हैं, 60 दिन कम नहीं है यार। यदि आप 8 घंटे भी पढ़ते हो, समझ गए ना, 500 घंटे के आसपास हो जाएंगे। तो हाईलाइटेड पीडीएफ मिलेगा, मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस हाईलाइट किया हुआ है, आप उसको देख के कंसेप्ट समझ लो बस। एंड और क्या मिलेगा, तो ध्यान समझिए, वन लाइनर। मतलब यदि आपको पीडीएफ पढ़ने के लिए समय नहीं है, छोड़ दो। नोट्स पढ़ने के लिए समय नहीं है, छोड़ दो। वन लाइनर समझ गए, टॉपिक बाय टॉपिक, कंसेप्ट माइंड में है। मैंने रामायण देखा, उसका लाइन बाय लाइन मुझे पता नहीं है, बट कोई पूछ दे राम के बारे में, थोड़ी बहुत तो बता ही सकता हूं। वो चीजें यहां मिलने वाली है। तो जस्ट अगर इन सारी चीजों को आप करते हैं ना, तो मैं तो ये उनके लिए बताया ना जो अब तक कुछ कर नहीं पाए हैं। बाकी जो कर पाए हैं वो मेरा नोट्स कंप्लीट कर ले, पीडीएफ कंप्लीट कर ले और वन लाइनर देख ले, फिर तो उनका जय है। मैं बता रहा हूं 450 प्लस, 460, 65, जो भी हो हाई स्कोरिंग आपको पहुंचना ही है। सो जस्ट यू हैव टू परचेज योर बैच and you will get notes, PDF and one liner in free. Okay, and एक और चीज मैं बताऊंगा सुभाष चंद्र बोस की, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। मैं बोलता हूं अब आप इस वीडियो को शेयर कर दो एंड एक स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर पर भेज दो भाई। नंबर है 6287887936 एंड लाइक कर दीजिए। मैं बता रहा हूं, आप बस ये काम कीजिए, मेरे वीडियो को फैलाइए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, ये गारंटी दे रहा हूं, गारंटी के साथ। ठीक है, बस आपको यही करना है। रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड जितना हो सके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि बड़े साहस के साथ आए हैं कि चलिए जो मैं ऑफलाइन में अब तक करता था एंड आई थिंक कि ये ऑनलाइन भी करूं, तो सक्सेस नहीं मिलने पे थोड़ी सी आदमी डीमोटिवेट होता है। तो ये सारे काम आपको करना है, आप मुझे उत्साह दीजिए एंड मैं आपके डर को भगाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।